इमाम शामिल की नक्शबंदी फौज में मुख्तलिफ किस्म के जंगी तराने राइज थे। उन तरानों को मुख्तलिफ मौक़ों पर पूरी कौम मिलकर पढ़ती और उससे उसके मूड का अंदाजा होता था। उखुलगू पर हमले से एक रात कबल सारी रात वो जंगी तराना पढ़ा जाता रहा जो मौत से पहले मुजाहिदीन पढ़ते हैं। इस बात से रूसियों को अंदाजा हो गया था कि आइंदा आने वाले वक्तों में खूनरेज जंग होगी, क्योंकि मुजाहिदीन अब मौत पर बैत कर चुके थे। सुबह होते ही रशियन आर्टिलरी उखुलगू पर बम्बार्डमेंट शुरू करती है और गांव की दरो दीवार तबाह कर दिए जाते हैं। गांव को सॉफन अप करने के बाद जब रशियन अपने इन्फेंट्री कॉलम ऊपर भेजते हैं तो आउट ऑफ नोवेयर चट्टानों के पीछे से मुजाहिदीन निकलते हैं और उनको कत्ल कर देते हैं। इस कदर खूनरेजी होती है कि तमाम दिन की लड़ाई के बावजूद रशियन एक कदम ऊपर नहीं चढ़ सकते। इस बात के बावजूद कि इमाम अपने पूरे कबीले और फौज के साथ मुहासरे में आ चुके होते हैं और उनके पास कोई सप्लाई का रास्ता नहीं होता, कोई हथियार डालने पर आमादा नहीं था। रूसियों ने तवील अरसा कोशिश की कि बम्बार्डमेंट के जरिए, निगोशिएशन के जरिए किसी तरह मुजाहिदीन को राजी कर लिया जाए कि हथियार डाल दें, लेकिन जब यह मुमकिन नहीं हुआ तो तंग आकर 300-600 सोल्जर्स के कॉलम ऊपर रवाना किए गए। एक कॉलम फ्रंटल अटैक करता है, दूसरे को रस्सियों और सीढ़ियों के जरिए उन शेयर क्लिफ के जरिए ऊपर रवाना किया जाता है कि जो महाफिज थी उस किले की, और तीसरा कॉलम एक और रास्ते से इन्हीं चट्टानों पे से ऊपर जाता हुआ रास्ता बनाने की कोशिश करता है। पहले 600 सोल्जर्स के कॉलम को तो मुजाहिदीन इस तरह काट के फेंकते हैं कि उसके पास एक शख्स भी वापस नहीं निकलता। दूसरा कॉलम भी रास्ते ही में फंसकर मारा जाता है और तीसरा कॉलम ऐसे रास्ते पर जा निकलता है कि जहां पर चेचन औरतें और बच्चे गारों में छुपे हुए थे। उन औरतों और बच्चों ने इतनी शदीद मज़ाहमत की कि 10-10 साल के बच्चे अपने दोनों हाथों में खंजर लेकर निकलते और रूसी फौजियों को कत्ल करते जाते थे। इस शदीद लड़ाई के बाद यह कॉलम भी मजबूर हो गया कि वापस नीचे उतर आए। रूसियों का यह हमला भी नाकाम होता है। रूसी जनरल ये देख चुके थे कि आर्टिलरी बम्बार्डमेंट और फ्रंटल असॉल्ट के बावजूद उखुलगू का गांव अब किसी सूरत में फतह नहीं किया जा सकता। वो धोखे से इमाम से पीस टर्म्स की बात करते हैं। इमाम ये देख चुके होते हैं कि उनकी फौज तकरीबन शहीद हो चुकी है। कई हजार मुहाजिरीन जो पनाह लेकर उखुलगू के गांव में आते हैं उनमें अक्सरियत शहीद हो चुकी। सिर्फ कई सौ औरतें, बच्चे और बूढ़े जो शदीद जख्मी हालत में होते हैं और भूख और प्यास के बायस उनमें मजीद अब मुकाबला करने या जिंदा रहने की ताब भी नहीं होती, वही बाकी रह चुके होते हैं। इस सूरत में इमाम मजबूर होकर फैसला करते हैं कि रूसियों के साथ शराइत तय कर ली जाए और शराइत तय करने की जमानत के तौर पर अपना बेटा रवाना किया जाता है, जो 10 साल का नौजवान बेटा रूसियों के कब्जे में देते हैं और रूसी ये वादा करते हैं कि जब ये बेटा इनके पास आएगा तो उसके बाद बाकी कबीले को अमान दे दी जाएगी। लेकिन अपने मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए इस बच्चे को रूसी पीटर्सबर्ग की तरफ रवाना करते हैं और फौरन ही दोबारा बम्बार्डमेंट शुरू हो जाती है। यह बच्चा जो इमाम शामिल का रूसी वरगला के अगवा करके रूस ले गए थे, कई बरस बाद इमाम हासिल करते हैं, और वो भी इस तरह कि उन्होंने जॉर्जिया के कुछ शहजादों को अगवा किया और उनके बदले अपने इस बेटे को वापस रैंसम किया। लेकिन रूसियों ने मुस्तकबिल की तैयारी में इस नौजवान पर इतना काम किया कि इसको रूसी फौज में लेफ्टिनेंट बना दिया, और जब यह बच्चा दोबारा यरगमाली से रिहा होकर इमाम के पास आता है तो इमाम के लिए एक गैर फर्द होता है। इमाम को इससे शदीद मोहब्बत थी और वो इस पर तवील अरसा काम करते हैं इसको दोबारा मुसलमान करने के लिए। उखुलगू के महाज पर इमाम के बेटे को अगवा करने और अहद शिकनी के बाद रूसी एक दफा फिर आर्टिलरी से गांव पर फायर शुरू करते हैं। लेकिन अगले दिन आर्टिलरी बैराजेस के खत्म होने के बाद जब रशियन इन्फेंट्री एक दफा फिर असॉल्ट करती है तब पूरा गांव उनको खाली मिलता है। वो हैरान हो जाते हैं कि रात की तारीकी में तमाम मुजाहिदीन किसी तरह फरार हो जाते हैं। रूसी जनरल बाद में रिपोर्ट करते हैं कि हमें उस गांव की खाइयों में, गारों में सिर्फ 900 जख्मी औरतें, बच्चे और बूढ़े मिलते हैं, और उनका हाल भी यह होता है कि कोई एक भी गिरफ्तारी देने पर तैयार नहीं होता। आखिरी लम्हे तक मज़ाहमत होती है और शदीद लड़ाई के बाद रूसी बमुश्किल चंद लोगों को जिंदा गिरफ्तार कर पाते हैं। रात की तारीकी में उन खौफनाक पथरीली चट्टानों पर, जहां पर दिन में भी नहीं गुजरा जा सकता, इमाम, उनके मुजाहिदीन और इमाम का खानदान और कई और मुहाजिरीन किस तरह फरार होकर चले जाते हैं,
यह तारीख का एक मुअम्मा और एक मौजज़ा है। गिमरी के मकाम पर भी कि जब एक संगीन इमाम के सीने में चली गई थी और उसको निकाल कर वो रूसियों के बीच में से फरार हो गए थे, यह दूसरा मौजज़ाना स्केप था इमाम का और इनके करीबी साथियों का। जब जार को इत्तला पहुंचती है कि खुलगू का गांव फतह हो चुका है तो वो खुशी से नाचने लगता है। रूसियों को यकीन हो चला था कि अब इमाम और उनके तमाम साथी खत्म हो गए और तहरीक मज़ाहमत को दागिस्तान में खत्म किया जा सकता है। एक एक लाश को तलाश किया जाता है, मगर उखुलगू में ना इमाम मिलते हैं ना उनका कोई नायब, या जो नायब मिलते भी हैं तो वो शहीद होते हैं। अखुलगू के मकाम से इमाम और उनके करीबी साथी फरार होने में कामयाब तो हो जाते हैं, लेकिन बजाते खुद इमाम को इसमें शदीद नुकसान उठाना पड़ता है। आपका एक बेटा तो रूसी पहले ले जा चुके होते हैं और दूसरा बेटा और बीवी इस फरार के दौरान शहीद हो जाते हैं। मुजाहिदीन को शदीद नुकसान पहुंचता है, लेकिन चंद ही सालों में रीग्रुप करके एक दफा फिर दागिस्तान और चेचनिया पे मुजाहिदीन के स्याह झंडे लहराने लगते हैं।